आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हमने 2 दिन पहले कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े, लेकिन अब आज हम रचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ते हैं और आशा मैम से पढ़ते हैं, आसान तरीके से पढ़ते हैं, आसान तरीके से समझते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। आइए पढ़ते हैं सामान्य क्रिया क्या होती है, जिसे सिंपल वर्ब कहते हैं। सामान्य क्रिया वो क्रिया होती है जो किसी वाक्य में एक ही क्रियापद के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे राहुल आया। अब यहाँ पर राहुल तो कर्ता है, आया उसकी क्रिया है और एक ही क्रियापद है। पिताजी ने पत्र लिखा, लिखा एक ही क्रियापद है, तो इसलिए जहाँ पर एक ही क्रियापद होता है वहाँ पर सामान्य क्रिया उसे कहा जाता है। अब पढ़ते हैं संयुक्त क्रिया। इसमें जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक क्रिया शब्द आते हैं। जैसे मैं काम कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, ये 2 या 2 से अधिक शब्द है क्रिया के, इसलिए इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। 2 या 2 से अधिक क्रियाएं जब मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। आइए पढ़ते हैं अब नाम धातु क्रिया। ये क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर बनती है। जब अंत में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के प्रत्यय जुड़ जाता है तो उससे ये नाम धातु क्रिया बन जाती है। जैसे अपना होगा तो अपनापन बनेगा, कर होगा तो करवाना बनेगा, शर्म शर्माना, गरम गरमाना, इस तरह से ये प्रत्यय लगाकर नाम धातु क्रिया बन जाती है। चलिए अब पढ़ते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ये वो क्रिया होती है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसे मालिक नौकर से पत्र लिखवाता है। जैसे यहाँ पर मालिक है वो खुद नहीं पत्र लिखता है बल्कि नौकर से लिखवाता है, उससे काम करवाता है, तो यहाँ पर ये प्रेरणार्थक क्रिया है। अब हम प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेदों के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें कर्ता प्रेरक तथा प्रेरित कर्ता बनकर प्रेरणा देता है। जैसे शिक्षक बच्चों को पाठ पढ़ाता है, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है क्योंकि इसमें वो प्रेरणा देता है और खुद भी प्रेरित होता है। अब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया वाक्य में, जिस वाक्य में प्रयुक्त होने वाली क्रिया का ऐसा रूप हो जो स्वयं से कोई कार्य न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसको द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे राकेश अपने दोस्तों से अपना काम करवाता है। राकेश खुद नहीं करता है, दोस्तों से करवाता है। दूसरा उदाहरण, वह रामू से बच्चों को पानी पिलवाता है। वह रामू से बच्चों को पानी पिलवाता है, खुद नहीं करता है, तो यहाँ पर दूसरों के द्वारा काम करवाया जा रहा है, तो यहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। अब पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया के बारे में। जिस क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया के पूरा होने से पहले होता है। उदाहरण, वह पढ़कर सोएगा। अब पहली क्रिया हुई है पढ़कर, उसने पहले पढ़ा है, और दूसरी क्रिया है सोएगा, तो इसलिए इसे पूर्वकालिक क्रिया होने से पहले एक क्रिया और हुई होती है, इसलिए इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब करते हैं अभ्यास कार्य। रचना के आधार पर क्रिया के भेद सामने लिखिए। क, बच्चा सो गया। बच्चा सो गया। सो गया जो है ये 2 क्रियाएं हैं, सो और गया। अब इसमें है संयुक्त क्रिया, क्योंकि 2 या 2 से अधिक क्रियाएं जब मिलती हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। नौकरानी कपड़े धोती है। धोती है 2 क्रियाएं हैं, धोती है, तो यहाँ पर भी संयुक्त क्रिया है। नानी ने नौकर से फल मंगवाए। अब उसने, नानी ने नौकर से काम करवाया, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। अध्यापक ने बच्चों से कमरे की सफाई करवाई, तो यहाँ पर भी अध्यापक ने बच्चों से काम करवाया, तो यहाँ पर भी प्रेरणार्थक क्रिया है। जब मैं उठा सूर्य निकल चुका था। यहाँ पर मैं उठा, पहले
एक क्रिया हो गई, मैं उठ गया। सूर्य निकल चुका था, ये दूसरी क्रिया है, तो इसलिए यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया उठा है, क्योंकि एक क्रिया पहले हो चुकी है, फिर दूसरी क्रिया हुई। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं, नाम धातु क्रिया कैसे बनाते हैं। बात से बतियाना, साठ से सठियाना, लजा से लजाना, टिमटिम से टिमटिमाना, शर्म से शर्माना, अपना से अपनाना या अपनापन, लात से लतियाना, झूठ से जुठलाना। इस तरह से नाम धातु क्रियाएं बनती है। आशा है आप लोगों को रचना के आधार पर क्रिया के भेद समझ आए होंगे कि इसके 5 भेद है: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो धन्यवाद आप लोगों का, और आशा है आप लोगों ने इसे सरल तरीके से अच्छी तरह से समझा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।